नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 67वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा हो चुकी है। 15 नवंबर को एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट की तारीख भी बीपीएससी ने निकाल दी है। 29 दिसंबर से मेंस की परीक्षा होनी है। फिर जनवरी में 68वीं की पीटी की परीक्षा की भी तारीख बीपीएससी ने निकाली हुई है। तो इस तरह से लगातार परीक्षाओं का दौर बीपीएससी लाने वाला है। ऐसे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर और उनसे हम बात करेंगे कि कैसे अब अपने समय को मेंस के लिए तैयार करें और जो आने वाली पीटी की परीक्षा है और फिर 69वीं के लिए भी बीपीएससी ने तारीख बता दी है। तो उन सारी तैयारियों को कैसे आप करें। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, इस बार शायद पहली बार है जब बीपीएससी ने इस तरह का कैलेंडर निकाला है कि 67वीं का रिज़ल्ट इतनी जल्दी मेंस का आएगा, पीटी का आएगा और उसके बाद फिर 68वीं की पीटी की परीक्षा होगी और यहाँ तक कि 69वीं के पीटी की परीक्षा की भी तारीख बीपीएससी ने निकाली हुई है। तो अभ्यर्थियों के पास एक सुनहरा मौका है, उसको कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इन सारी तैयारियों को एक साथ तैयार कर पाएँ अपने आप को। देखिए, बिहार के छात्रों के लिए यह बहुत ही बेहतर दिन है अभी का जो चल रहा है समय। ऐसा इसलिए कि पहली बार बिहार में ये देखा जा रहा है कि इतना लिमिटेड टाइम के अंदर में एक जो है एग्ज़ाम नहीं बल्कि 3-3 एग्ज़ाम की बात सामने आ गई है। सबसे पहली बात तो हम लोग देख रहे हैं कि 67वीं पीटी का जो है वो एग्ज़ाम भी हो गया और जो है नवंबर में उसका रिजल्ट भी आ रहा है और 29 दिसंबर से इसका मेंस भी होने जा रहा है। इसके अलावा फिर 68वीं पीटी का भी डेट दे दिया गया है 8 जनवरी और उसके मेंस का जो है एग्ज़ाम का संभावित महीना भी बता दिया गया है कि अप्रैल में होगा और फिर उसके बाद 69वीं सो बीपीएससी पीटी का भी संभावित महीना बता दिया गया है कि मई में एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से बिहार में जो बच्चे अधिकारी बनना चाहते हैं इससे बेहतर कोई गोल्डन चांस उनके पास कभी नहीं होगा। तो इसलिए सवाल यहाँ पर यह उठ जाता है कि आखिर बिहार के बच्चे तैयारी करें तो कैसे करें इस गोल्डन अवसर को जैसो लाभ लेने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये होती है, ये सामने आती है कि आपका पीटी का एग्ज़ाम 67वीं का हो गया। तो जिन लोगों ने 67वीं का एग्ज़ाम दिया तो अब उनका पीटी का रिजल्ट आएगा और जिनका पीटी में होगा रिजल्ट वो उनको मेंस देना है। तो अब तक जो है एक टीचर नहीं बल्कि अनगिनत टीचर ने 67वीं पीटी के कट ऑफ के बारे में चर्चा किया है। सारे टीचर का अलग अलग मूल्यांकन है। उसमें मेरा भी जो है सो आप ही के चैनल पर इंटरव्यू हुआ था कि कितना पर कट ऑफ हो सकता है। तो कट ऑफ जितना पर हो, रिजल्ट जितने लड़कों का हो वो अब ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है। मायने ये रख रहा है कि अब लड़के तैयारी किस दिशा में कर रहे हैं। चूँकि अगर किसी का 67वीं नहीं भी होता है तो बहुत पछताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि 68वीं फिर जो है जनवरी में हो रहा है और फिर जो है 69वीं आपको मई में हो रहा है। पहले होता था कि जो है एक बार बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया तो 2 साल 4 साल तक लड़के को बैठना पड़ता था, उसके बाद फिर कभी कोई एग्ज़ाम होता था। लेकिन यहाँ तो जो है 6 महीने के अंदर में 3-3 एग्ज़ाम होने जा रहा है और अच्छी खासी वैकेंसी है। पहले तो इतनी वैकेंसी होती भी नहीं थे। तो इसलिए लड़कों को ये गांठ बांध लेना होगा कि अगर हमको बिहार में अधिकारी बनना है तो एक सही रणनीति बना करके हमको तैयारी करना होगा। अब है कि जिन लड़कों को लगता है कि 67वीं पीटी में हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो उन लोगों को एक भी दिन बिना समय गंवाए हुए मेंस की तैयारी बेहतर ढंग से शुरू कर देनी चाहिए। और जिन लोगों को संदेह है कि हमारा पीटी का रिजल्ट संभवतः नहीं होगा तो उनके लिए बेहतर रणनीति ये होगा कि वो पीटी और मेंस दोनों की तैयारी जारी रखें ताकि 68वीं में उनको फ़ायदा मिल जाए। और जो नए लड़के अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उनके लिए भी आवश्यक होगा कि अगर वो 68वीं में बैठना चाहते हैं या 69वीं में बैठना चाहते हैं तो वो भी पीटी और मेंस समान रूप से तैयारी
करें, जितना समय वो पीटी पर दें उतना ही समय वो मेंस पर दें। क्योंकि ऐसा इसलिए कि अब मेंस के लिए टाइम दे नहीं रहा है, तो मेंस की तैयारी के लिए समय दे नहीं रहा है, तो इसलिए बेहतर रणनीति ये होगी कि पीटी के एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले आपका कंप्लीट तैयारी हो जाना चाहिए। कंप्लीट तैयारी का मतलब पीटी और मेंस दोनों तैयार होना चाहिए, ताकि पीटी के एग्ज़ाम के बाद हम मेंस का केवल रिवीजन करें। अगर इस तरह की रणनीति बना करके लड़के तैयारी करते हैं तो उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, उन्हें सफलता मिलेगी। अब है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा जैसो बुक पढ़ें, तो ये एक अलग मुद्दा आता है। और अभी जो है जिन लड़कों की संभावना है कि 67वीं पीटी में उनका रिजल्ट हो जाएगा, तो वो फ़िलहाल जो है आपको ऑप्शनल और जो है जनरल स्टडी का जो करंट अफेयर्स छोड़ करके जो पार्ट होता है उस पर वो विशेष ध्यान दें। और जो है स्टैट मतलब सांख्यिकी जो होता है उसका अभ्यास बहुत ज़्यादा करें। क्योंकि होता क्या है कि जनरल स्टडी का 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट भी 300 मार्क्स का है, पेपर सेकंड भी 300 मार्क्स का है, और ऑप्शनल भी जो है एक जो होता है वो भी 300 मार्क्स का है। तो 900 मार्क्स का ये टोटल मेंस का एग्ज़ाम है। हिंदी जो 100 मार्क्स का होता है वो तो क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग की जो है सब्जेक्ट की बात हम नहीं करते हैं, तो 600 मार्क्स जो आपको जनरल स्टडी है उसमें जो है आपको 72 मार्क्स का तो स्टैट होता है, सांख्यिकी होता है, और वो एक अभ्यास का चीज़ है। जिसको भी जोड़ घटा गुना भाग आता है वो सांख्यिकी का अभ्यास करता रहे तो 100% मार्क्स ला सकता है। तो जनरल स्टडी का जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है और सांख्यिकी है। हिस्ट्री में अब 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका 3 क्वेश्चन आंसर करना है। तो हिस्ट्री सुनने में बहुत लंबा चौड़ा विषय लग सकता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं और उसके सवाल पूछने का ट्रेंड देखते हैं तो लगता क्या है कि जो 6 क्वेश्चन पूछता है उसमें से कम 4 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिहार हिस्ट्री से रहता है। तो बिहार हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल लिखना है हिस्ट्री वाले पार्ट में हमको कितना, 3 क्वेश्चन का। तो अगर केवल बिहार के हिस्ट्री को हम अगर 1857 से लेकर के 1947 तक के इतिहास को जैसो ठीक से देख लें बिहार का, तो 3 क्वेश्चन हमारा वहीं से टैली कर जाता है। और बिहार का जो ये पार्ट है 1857 से 1947 तक का, उसमें से मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन बनता है। 10-12 क्वेश्चन अगर तैयार कर लें तो उसमें से 3 क्वेश्चन लड़के को आराम से सॉल्व लड़का कर सकता है। भूल से भी यहाँ पर नेशनल हिस्ट्री तैयार नहीं करें, क्योंकि नेशनल हिस्ट्री अगर तैयार करेंगे फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट, तो वो 1857 से 1947 तक का पार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन उसमें बन जाता है, बहुत क्वेश्चन बनता है। इसलिए भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन है उस पार्ट के इतिहास पर जैसो तैयारी करने के बारे में न सोचे, केवल बिहार के इतिहास को तैयार करें, उससे 3 क्वेश्चन उनका टैली कर जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछता है और 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो करंट अफेयर्स का पार्ट लड़के को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल करंट भी पूछता है, नेशनल करंट भी पूछता है। तो इसका और दुनिया में अनगिनत घटना घटता रहता है। तो इसमें क्या तैयार करे लड़का, कैसे तैयार करे और कैसे आंसर जो है लिखे, ये लड़का के लिए बहुत ही एक गूढ़ विषय हो जाता है, या समझिए कि समुद्र में तैरने वाला मामला हो जाता है। लेकिन अगर इस पर भी अगर ढंग से लोग सोचे, पिछले क्वेश्चन का मूल्यांकन करे और अपना जैसो बुद्धि का इस्तेमाल करे, तो करंट अफेयर्स का भी 5 में से 3 क्वेश्चन लड़का लिख सकता है। और यही वजह है कि चूँकि पहले जो हमारा करंट अफेयर्स पर बुक जाता रहा मेंस के लिए, वो काफ़ी लोकप्रिय होता रहा। तो इस बार भी हमारा करंट अफेयर्स का बुक जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के लास्ट तक वो करंट अफेयर्स का बुक मार्केट में आ जाएगा। तो वो बुक जो है लड़कों के लिए काफ़ी मददगार होगा। हमको नहीं लगता है कि उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा, और इस पैटर्न पर हम उस बुक को लिख रहे हैं कि लड़के को केवल एक बार उसका
जो अध्ययन कर लेना होगा और हूबहू अगर उस पैटर्न पर लिखते हैं तो उनको काफ़ी मार्क्स भी आ जाएगा। तो ये तो जो है सो करंट अफेयर्स का मामला हो जाएगा। और करंट अफेयर्स वैसे भी सबसे लास्ट में तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम के 2 महीना पहले तक की घटना को तैयार करना चाहिए। तो आपका एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर में हो रहा है, तो आप जो है अक्टूबर लास्ट तक का मैटर उसमें डाल दें और वो मैटर रहेगा हमारे बुक में। तो ये हो गया। उसके बाद सांख्यिकी है, 4 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन लिखना है, तो ये अभ्यास करें। और उसके बाद जो है जीएस सेकंड पेपर जो होता है उसमें पॉलिटी से 4 क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो पॉलिटी में एक बात ये देखना होगा कि पॉलिटी में ट्रेडिशनल पार्ट का भी क्वेश्चन होता है और करंट अफेयर से रिलेटेड भी जो है सो पॉलिटी का क्वेश्चन होता है। तो करंट अफेयर से संबंधित जो पॉलिटी का क्वेश्चन होता है वो संविधान को टच करता हुआ होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको संवैधानिक प्रावधानों का चर्चा करते हुए लिखना होगा और अभी देखना होगा कि साल 2 साल के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या घटना घटा, तो उस घटना को बेहतर ढंग से तैयार करें। और पॉलिटी का आंसर तैयार करने के लिए बेहतर ये होता है कि आप जो है सो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसके संवैधानिक प्रावधानों का चर्चा कर दें। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कभी कोई फैसला आया है तो उसका उल्लेख कर दें। फिर उस तरह के प्रावधान अगर दुनिया के किसी दूसरे देश के संविधानों में मिलता है तो उसका तुलनात्मक चर्चा कर दें। और अंत में फिर अपना दृष्टिकोण जो है सो संविधान के दायरे में रह करके करें, तो आपका पॉलिटी का काफ़ी बेहतर आंसर हो सकता है। लेकिन सामान्यतः लड़कों की जो कमज़ोरी होती है वो क्या होती है कि पॉलिटी के क्वेश्चन को वो किस्सा कहानी की तरह लिखते हैं जो पेपर मैगजीन में आता है। इसके चलते पॉलिटी के पार्ट में उनको मार्क्स कम मिलता है। अब उसके बाद आता है इसमें जीएस के सेकंड जो है सो पेपर में आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी एक साथ मिला करके 4 क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन होता है। लेकिन देखा क्या जाता है कि सामान्यतः 4 का 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही होता है। बाई चांस कभी किसी एग्जाम में 1 क्वेश्चन ज्योग्राफी का देता है। इसलिए जो है सो समय की कमी जिन लड़कों के पास है वो केवल इकोनॉमी के पार्ट को तैयार करें। और तैयार करें तो डाटा वगैरह चूँकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो डाटा के लिए ऑथेंटिक बुक का ही जैसे प्रयोग करें, चाहे भारत की आर्थिक समीक्षा लिखें या का सहारा लें, या ईयर बुक भारत का जो आता है उसका सहारा लें, या भारत सरकार का जो अपना ऑथेंटिक साइट है उस साइट का उपयोग करके ऑथेंटिक डाटा दें ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा आए। और इकोनॉमी में ग्राफ चार्ट वगैरह बना करके आंसर करें, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद साइंस टेक का मामला आता है। यहाँ साइंस टेक में भी 4 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो साइंस टेक का जो रेंज है सवाल पूछने का वो बहुत छोटा रेंज है, तो इसको देख करके अगर तैयारी करें तो लड़के के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से समीर सर ने कैसे तैयारी करें आप 67वीं मेंस की ये बताया, और साथ ही साथ ये भी बोला कि 68वीं और 69वीं की जो पीटी की परीक्षा की संभावित तिथि बीपीएससी ने निकाली है उसे भी अपने दिमाग में रखें, खासकर वो अभ्यर्थी जिनको लगता है कि वो इस बार 67वीं पीटी की परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें।